हेलो गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कैनिज़ारो रिएक्शन समझाऊंगा। कैनिज़ारो रिएक्शन सबसे पहले तो उन अल्डिहाइड्स या कीटोन्स पे होती है जिनका जो आर है वो कोई कार्बन ग्रुप नहीं होता, मतलब मिथाइल वैसे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये OH नेगेटिव ऐसे अटैक करता है और इसके अटैक करने के बाद ये जो कार्बन बॉन्ड है ये यहाँ ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पे इसकी वजह से नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव आने की वजह से ये OH, जो ये OH था वो यहाँ से जुड़ चुका है और ये नेगेटिव यहाँ आ चुका है। अब ये जब नेगेटिव यहाँ आ चुका है तो एक OH नेगेटिव और आता है, वो इस OH नेगेटिव को देखता है और इसका H निकाल के लेके चले जाता है। और क्योंकि इस पे पार्शियली नेगेटिव होता है और इस पे पार्शियली पॉजिटिव होता है तो इसकी वजह से इस पे नेगेटिव रह जाता है और यहाँ नेगेटिव पहले से था ही। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट स्टेप। अब जब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं तो ये नेगेटिव ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए। और क्योंकि इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास OH था तो यहाँ से OH रह भी सकता है और यहाँ पे ये OH से रिएक्ट भी कर सकता है। जो रह जाता है उस वाली स्पीशीज़ के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सबसे पहले इस पे आता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चालू हो जाता है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो फिर यहाँ से एक चीज़ तो निकलनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते। तो ये जो बॉन्ड होता है ये निकल के ऐसी ही एक दूसरी स्पीशीज़, सेकंड स्पीशीज़ के पास चले जाता है। जब ये उसके पास चले जाता है तो फिर ये यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन इसका ये वाला था ये यहाँ अटैच्ड हो गया। यहाँ आपने देखा होगा ये यहाँ पे अटैच्ड हो गया। जब ये यहाँ पे अटैच्ड हो जाता है तो फिर ये वाली स्पीशीज़ कुछ ऐसी दिखने लगती है और इस पे जो नेगेटिव होता है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर यहाँ पे कुछ चीज़ अटैच्ड हो रही है तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है ये नेगेटिव दूसरी वाले OH पे अटैक करता है। जैसे ही ये दूसरे वाले OH पे अटैक करता है तो ये उसका H उड़ा लेता है और यहाँ पे नेगेटिव बच जाता है और ये हमारा एक अल्कोहल सा बन जाता है, अल्कोहल। और फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर से हमारे पास ये चीज़ हो जाती है। और फिर जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखिए एक अल्कोहल बन चुका है और एक क्या बोले हम उसको, जो एसिड होता है, एसिड का H हटा हुआ है। तो मतलब ये उसका काउंटर प्रोडक्टिव बेस है, उसका कंजुगेट बेस है। तो यहाँ पे जब कंजुगेट बेस होता है, अगर हम इसमें वाटर डाल दें या फिर सपोज कुछ NaCl डाल दें, कुछ NaCl भी हो सकता है, तो जो Na पॉजिटिव होता है वो यहाँ लगना चालू हो जाता है। तो बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, बेसिकली जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसके अंदर शुरू में हमारे पास एक अल्डिहाइड होता है और उस अल्डिहाइड को जैसे हम OH नेगेटिव या किसी और बेस पे डालते हैं तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, एक तो ये बनता है कि वो अपने एसिड वाले रूप में आ जाता है और एक ये बनता है जो ये अपने अल्कोहल वाले रूप में आ जाता है। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, उसका एसिड बना दीजिए, इसी इसी स्पीशीज़ का एक एसिड बना दीजिए और इसी स्पीशीज़ का एक अल्कोहल बना दीजिए, तो इससे आपका तैयार हो जाएगा।